क्या आपके पास तुलसा जी का पौधा है क्या? या तुलसा जी के छोटे-छोटे पौधे जो कि बीज से अपने आप गमले में उग आते हैं, वो ही दे दीजिए? या फिर तुलसी जी की पत्तियाँ मिल जाएँगी क्या? ये सवाल आपने अक्सर सुना होगा और ख़ास तौर पर आजकल यानी कि फरवरी-मार्च के समय। क्योंकि सर्दियों में तुलसी जी के पौधे को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और जो लोग इनको सेव करना नहीं जानते हैं, उनका जो पौधा है वो तो 100% सूख ही जाता है, क्योंकि ध्यान नहीं देने पर ऐसा ही होता है। और इसीलिए हम सीज़न में आपसे वीडियो ज़रूर शेयर कर देते हैं कि अपने तुलसा जी के पौधे को बचा लीजिए। ये हमारा एक तुलसा जी का पौधा है जो कि हमने आपसे शेयर किया था, काफ़ी छोटी-सी तुलसा जी थी और इसमें ये एक मोरपंखी का प्लांट भी ग्रो किया हुआ है जो कि हमने बीज से उगाया था, यानी सीड से ग्रो किया था। तो इसको हमें निकालना था क्योंकि इसको कम पानी की ज़रूरत होती है और तुलसी जी में तो जल दिया जाता है, इसीलिए ये पौधा गल भी सकता है, तो इसीलिए हम इसको इस पॉट में से अलग कर देंगे। और तुलसा जी का पौधे के साथ कभी भी दूसरा पौधा कोई नहीं भी ग्रो करना चाहिए, खास तौर पर जिन तुलसा जी की आप पूजा करते हैं। जैसे अगर आपने औषधि के लिए तुलसा जी ग्रो की हुई हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन तुलसा जी की पूजा की जाती है उनके पॉट में कोई दूसरा प्लांट नहीं होना चाहिए। तुलसी जी के पौधे को अच्छा बनाने के लिए जो इन पर सीड्स बनते हैं, बीज बनते हैं, मंजरी आती है, इनको हटा देना चाहिए। और हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि इनको नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए, बहुत हल्के हाथों से अलग कर दीजिए प्लांट से। और ऐसा करने से पहले पहले तुलसा जी से परमिशन लेना ज़रूरी है कि तुलसा जी हम आपकी मंजरी को कट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है तुलसी जी के पौधे के साथ, तो ऐसा आपको करना चाहिए। वैसे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, कुछ और जानकारी अगर आपको हो एक्स्ट्रा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आजकल आपको हरी भरी तुलसा जी नहीं दिखाई देंगी, ज़्यादातर जगह पर आपको जो दिखाई देंगी वो इस तरह की सूखी हुई तुलसा जी दिखाई देंगी, क्योंकि सर्दियों में तुलसी जी के पौधे को बचाना ज़रूरी होता है। हम उसमें पानी देते जाते हैं या जल देते जाते हैं और तुलसा जी सूख जाती हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, मिट्टी की नमी बनी रहती है, ख़त्म नहीं होती है। और कैसे पहचाने कि तुलसा जी ठीक है, दोबारा ग्रोथ हो जाएगी या नहीं? इस तरह से जो स्टेम है उसको हल्का सा स्क्रैच करके देखिए, अगर ये काला हो चुका है या ब्राउन हो चुका है तो समझ जाइए कि तुलसा जी का पौधा खत्म हो चुका है। लेकिन अगर स्क्रैच करने पर ग्रीन है तो समझ जाइए सर्दियों के बाद फरवरी मार्च से उसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो हमारे कुछ प्लांट्स थे। अब एक और पौधा है जो कि छत पर रखा हुआ है टेरेस गार्डन में। तो यहाँ पर देखिए ये पौधा सूख चुका है, लेकिन इसको कैसे पहचाने कि ये अभी दोबारा ग्रोथ होगी या नहीं? इस तरह से हमने हल्का सा स्टेम को स्क्रैच किया और ये ग्रीन है, यानी कि हमारे तुलसी जी के पौधे में नई ग्रोथ जल्दी ही हो जाएगी। अब इनको फिर से हरा भरा बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले जितनी भी सूखी ब्रांचेस हैं उनको कट कर दीजिए, जैसे कि हम दूसरे प्लांट्स की प्रूनिंग करते हैं। तो इससे तुलसा जी में नई ग्रोथ होने में जल्दी होगी, आसानी होगी। तो इस तरह से हमने तुलसा जी की हल्की हल्की सी कटिंग कर दी है। और ये जो टहनियाँ हैं, ये जो तुलसी जी की ब्रांचेस हैं, इनको आप इधर उधर कहीं बेकार जगह बिल्कुल ना फेंकें, या तो इनको कहीं साफ जगह पर रखें या फिर इनको आप स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलसा जी की जो लकड़ी होती है, जो ये टहनियाँ होती हैं, ये काफ़ी काम आ सकती हैं। ऐसा हमने सुना है कि इनसे हवन या यज्ञ भी किया जा सकता है और ऐसा भी कहते हैं कि इनको रखना भी शुभ होता है। और बाकी आपको अगर ज़्यादा जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर हमसे कुछ गलती हुई हो बताने में, आप उसको ठीक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इस तरह से जो न्यू शूट्स होती हैं वो प्लांट में जल्दी आती हैं। और देखिए इस तरह से हम टहनियों को भी हल्का हल्का स्क्रैच कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कौन सी टहनी सूखी हुई है और कौन सी अभी हरी है। इन सभी में ग्रोथ जल्दी होगी। फरवरी चल रही है, लगभग आज 18 फरवरी हो चुकी है। मार्च तक प्लांट में न्यू ग्रोथ हो जाएगी और जो सीड्स गिर चुके हैं ज़मीन में उनसे भी नए पौधे मार्च अप्रैल तक बन जाते हैं। तो देखिए दूसरा ये एक और प्लांट है जो कि ये भी श्यामा तुलसा जी का है। अभी हमने आपसे रामा तुलसा जी शेयर करी। अब आप सोचेंगे कि हमने इनको क्यों नहीं सेव किया? तो हम कुछ ही पौधे सेव कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को एक जगह रख पाना पॉसिबल नहीं होता है। इनको ठंडी हवाओं से बचाना ज़रूरी है और ऐसी जगह जहाँ पर इन पर ओस ना पड़े, पाला ना पड़े, बस इनको फ्रेश एयर मिलती रहे, यानी कि कहीं आपको बंद करके नहीं रखना है। बहुत से लोग कपड़े से ढक देते हैं, क्लॉथ पीस से या लाल दुपट्टे से, लेकिन उसमें भी ये परेशानी है कि बिल्कुल उनको बांध कर नहीं रख देना है, नहीं तो वो वैसे ही सूख जाएंगी। तो अब इन ड्राई ब्रांचेस को, सूखी हुई टहनियों को हम सेव कर लेंगे।
सर्दियाँ शुरू होने से पहले एक और प्लांट हमने शेयर किया था जिसमें तुलसी जी की पत्तियाँ काफ़ी बड़ी हो गई थी। ये वही प्लांट है, आज इसमें पानी दिया है इसीलिए नमी आपको ज़्यादा दिखाई देगी। तो सर्दियों के बाद की जो पत्तियाँ होती हैं वो थोड़ी झुकी-झुकी रहती हैं क्योंकि ये सर्दियों से निकल कर आई हैं। ये कोई न्यू लीव्स नहीं है क्योंकि सर्दियों में तुलसी जी का प्लांट ग्रोथ नहीं करता है जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी ठंड होती है, तो ये जो लीव्स हैं ये थोड़ी झुकी-झुकी रहेंगी, लेकिन उसको लेकर परेशान नहीं होना है। न्यू लीव्स जल्दी ही आ जाएंगी और ये वाली जो पत्तियां हैं ये कुछ ही दिनों में झड़ जाती हैं धीरे धीरे पीली होकर और इसमें नई शूट्स आ जाएंगी। लेकिन इन दिनों आपको किसी के घर में हरी तुलसा जी देखने के लिए नहीं मिलेंगी, यानी कि जिनमें पत्तियां बनी हुई हो, बरकरार हो। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि कोई सेव ही नहीं करता है सर्दियों में, और जो सेव कर लेता है उन्हें तुलसा जी का पौधा उनके घर में हरा भरा रहता है। अब फरवरी मार्च में आप प्रूनिंग कर दीजिए, हल्की हल्की कटिंग कर दीजिए और उसके बाद मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए, क्योंकि आप जल चढ़ाते हैं तुलसा जी में तो उसमें क्या होता है, गमले में नमी बनी रहती है। तो हमेशा छोटे लोटे से ही आप तुलसा जी में जल चढ़ाएं जिससे मिट्टी में एक्स्ट्रा नमी ना हो, ओवर मॉइस्चर ना हो। उससे आपका पौधा भी ठीक रहेगा और आपकी पूजा भी हो जाएगी। तो इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई करते रहना ज़रूरी है, आपका प्लांट दोबारा से हेल्दी हो जाएगा। और अभी अगर आपके पास तुलसी जी का पौधा नहीं है तो कोई बात नहीं, वेट कीजिए, अभी कुछ दिन आपको वेट करना होगा क्योंकि नए पौधे बीज से बनने में भी समय लगता है। मार्च अप्रैल में आएंगे नए पौधे और तभी आपको वो छोटे छोटे पौधे मिल जाएंगे। अभी आपको नर्सरी में भी तुलसी जी के पौधे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मेरी दीदी को भी तुलसी जी के पौधे की अभी काफ़ी तलाश है, लेकिन जो प्लांट्स लेकर के आते हैं कॉलोनी में उन पर भी अभी आपको तुलसा जी का पौधा नहीं मिलेगा क्योंकि अभी नए पौधे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर उन्होंने सेव किए होंगे तो वो मिल भी सकते हैं। ये बद्री तुलसी जी भी काफ़ी अच्छे से चल रही हैं, सीड्स बन रहे हैं। और एक ये और रामा तुलसी जी हैं जिसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो ये भी खुले में लगी हुई थी, लेकिन ये बड़े पॉट में थी, इसमें ओवर मॉइस्चर नहीं हो पाता है और एक साइड में रखा हुआ है प्लांट, तो ठंडी हवा भी इतना ज़्यादा असर नहीं कर पाती हैं। एक और पौधा है जो तो सर्दियों में बिल्कुल बेकार ही नहीं हुआ, ना तो हमने इसकी कोई देखभाल की, ना इनको सर्दियों से बचाया और बीच में रखा हुआ था, लेकिन इसके आसपास के जो दूसरे पौधे थे शायद उनकी वजह से ये सेफ रहा। और देखिए इसमें फूल भी आ रहे हैं, सीड्स भी बन रहे हैं, पत्तियां भी हरी की हरी हैं। बद्री तुलसा जी हैं ये। वैसे बद्री तुलसा जी जहाँ ठंडा इलाका होता है वहाँ पे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर लेती हैं, लेकिन ज़्यादा ठंड होने पर ये झुलस जाती हैं। इसमें एक गुलाब की कटिंग भी लगी हुई है जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, अभी प्लांट देखा तो पता चला। ये भी पापा ने ही ग्रो कर दी होगी और इसमें भी न्यू शूट्स आने लगी हैं। तो देखते हैं चलेगी या नहीं, क्योंकि अब मौसम में गर्माहट आ गई है। तो आगे की अपडेट आपसे शेयर करते ही रहेंगे। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिएगा। और तुलसा जी की केयर सर्दियों में कैसे करें इस बात पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तुलसा जी का पौधा सबके लिए आस्था का प्रतीक है। जल से, दीपक से तो आप तुलसी जी की सेवा करते ही हैं, लेकिन सर्दियों में भी आपको सेवा अगर करनी है तो उनको सर्दियों से भी बचाना होगा। तो उसके लिए आपको केयर टिप्स के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी। अभी तो गर्मियाँ आ गई हैं, फिर भी अगले साल के लिए याद रखिएगा। थैंक यू।